पहली चीज़ तो आपको ये करनी है. Fluff versus the clue. Students who are thinking like clinicians are the ones actually scoring more than 60% of the weightage has shifted towards what? Clinical weightage. Some questions are such कि आप बस image देख के आंसर बता सकते हो. This is the era of image-based questions. What if I tell you that FMG paper has completely changed over the last 5 years? The students who are still memorizing everything are the ones struggling to pass this exam, but the student who are thinking like clinicians are the ones actually scoring more than 200 plus or 170 plus at least in their FMG exams. Okay, so today I'll show you exactly what FMG wants from you in this June 2026. So let's get started. FMG Blueprint 5-year analysis prediction for ultimate strategy. We have it here with ourselves. तो 5-year प्लान में आपका क्या डिफरेंस हुआ है? 2020 में देयर यूज्ड टू बी क्वेश्चंस मोर ऑन वन लाइनर्स, डायरेक्ट फैक्चुअल रिकॉल क्वेश्चंस, heavily focused on memorizing value. But in the recent years, more than 60% of the weightage has shifted towards what? Clinical weightage, right? Every question framed around patient scenario, लेंदी इंग्लिश टेस्ट, विनियट टेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन आने लगा है, लंबे लंबे केसेस आने लगे हैं. वन लाइनर्स आर बेयरली रेयरली सीन. एक दो क्वेश्चन, वन ऑड क्वेश्चन इज देयर, अदरवाइज देयर इज नन. तो 19 सब्जेक्ट वेटेज मैट्रिक्स क्या है आपका? क्विक क्लिंचर्स आर FMT यानी फॉरेंसिक मेडिसिन, साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थो. शॉर्ट सिलेबस, highly predictable and repeated topics. Okay, so for these you do not have to worry much. If you do it well, scoring is going to be pretty easy for you. कोर स्कोरिंग कहाँ से आएगी आपकी? पैथो, फार्मा, माइक्रो से यार बहुत सवाल आते हैं. इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकल सिनारियोज, केस मिक्स्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल लेवल्स के सवाल आते हैं माइक्रो से. तो माइक्रो इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट दीज डेज. Big guns we already know. 1/3 of the paper is made of these big gun subjects: PSM, obs, gynae, surgery and medicine. About 100 questions are there from these subjects. So anatomy of modern FMG question paper is what? Decode the demographics. पहली चीज़ तो आपको ये करनी है. Fluff versus the clue. क्या करना है आपको? यू हैव टू लुक एट क्वेश्चन में, केस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे जाना है स्टेप बाय स्टेप. बेसिकली दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट. ठीक है, तो डिकोड करोगे आपकी. देखो, हर चीज़ में हिंट है. एग्जामिनर हर चीज़ में आपको हिंट दे रहा है. एज, जेंडर, ज्योग्राफी, ये सब हिंट के लिए दिया जा रहा है. तो आपको इसको ध्यान देना है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये हिंट नहीं है. सो दिस इज वेयर द फ्लफ वर्सेस क्लू आप करोगे कि ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है या सच में कोई क्लू देना चाह रहे हैं. जैसे फार्मर फ्रॉम राजस्थान अक्सर स्क्रब टाइफस या जोनोटिक क्वेश्चंस में एग्जामिनर यूज़ कर रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट. आइसोलेट लैब फाइंडिंग्स, ठीक है, फ्रॉम कोर कंसेप्ट. अब आपको फिल्टर आउट करना है नॉइज़. फालतू की भी बहुत सारी लैब फाइंडिंग्स दी रहती हैं जिनका कोई क्लिनिकल रेलिवेंस नहीं होता है उस क्वेश्चन में. तो क्या रेलिवेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, वो आपको sort out करना है to solve the question. Basically you have to think like a clinician. That's what this exam wants you to do. The third step will be the twist. आपको देखना है, हमेशा देखना है कि the question is asking for what. Does it ask for best next step or ask for a definitive diagnosis or all या except जैसे चीज़ों में गड़बड़ नहीं करनी है. ठीक है, take away from this slide is कि read it like an essay. If you are reading it like an essay, you are going to miss hint. ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्रॉपरली रीड करना है, ध्यान में रखते हुए ये तीनों चीज़ें कि एज वगैरह का कोई सीन नहीं है, कि कुछ क्लू मिल रहा है क्या, कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो इस सिनारियो में फिट हो रहा है कि नहीं, या कोई एक्चुअल प्लॉट ट्विस्ट है किसी तरह का, एक्सेप्ट या ऑल, इस तरह की चीज़ें. इनमें मिस आउट नहीं करना है. ऑलराइट, this is the era of image-based questions. Image-based is heavily radiology laden. बहुत सारे रेडियो के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रेडियो सपोर्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है लेकिन आपने रेडियो थोड़ी भी ढंग से पढ़ी है तो आप इजीली क्वेश्चन मार्क कर सकते हो विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन. सम क्वेश्चंस आर सच कि आप बस इमेज देख के आंसर बता सकते हो. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको देखना है कि रेडियो के क्वेश्चन हैं, डर्मा के क्वेश्चंस हैं, पैथो के स्पॉटर्स हैं,
इनको आप बिना एग्जाम का पेपर लाइक क्वेश्चन पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, बट डोंट डू दैट मिस्टेक. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई कैच हो, एक्सेप्ट पूछा हो या कुछ और पूछना चाह रहा हो. डायरेक्ट क्लिंचर्स पे मत जाओ, बट डू देम प्रॉपरली. ठीक है. द रूल इज डू नॉट पैनिक एट द पिक्चर. अगर देखी हुई पिक्चर नहीं है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है आपको केस पढ़ के पिक्चर की ज़रूरत ही ना पड़े. बहुत बार ऐसा भी होता है कि पिक्चर इज जस्ट एन एड ऑन. इफ़ यू नो द टॉपिक, इफ़ यू नो द सब्जेक्ट, यू डू नॉट नीड द पिक्चर एज वेल. तो पैनिक नहीं करना है अगर कोई भी अनदेखी पिक्चर आ गई है तो. अब क्या है, कोर मेडिकल बेसिक्स ओवर ऑब्सक्योर अपडेट्स. पहले क्या होता था ना, मतलब अक्सर एग्जाम्स में मैंने देखा है कि लोग अपडेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं. नहीं भागना है. एक दो अपडेट से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है. एक आध भी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोर बेसिक्स जो है ना वो हर बार पूछी जाएगी, बार बार पूछी जाएगी. स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टॉपिक्स बार बार रिपीट होंगे. इसलिए बहुत ज़्यादा अपडेट्स के पीछे अपडेटेड रहना है आपको. जनरल कोचिंग्स और जनरल आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको वैसे भी अपडेट कर देते हैं, जो भी न्यू गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग. लेकिन सिर्फ अपडेट्स के पीछे भाग के अपना टाइम, कीमती वक्त नहीं गंवाना है. ठीक है. आपको कोर अपना स्ट्रॉन्ग करना है. कोर टॉपिक्स, कोर कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से बना के चलने हैं. अब आता है द टेल ऑफ टू पेपर्स फिनोमेना. पैटर्न देखो क्या है. दो पेपर होते हैं अपने एफएमजी के, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जैसा होता है ना. पहला पेपर, सेकंड पेपर, बीच में थोड़ा सा गैप. अब पेपर 1 जो है ना ऑफन इज इंटेंशनली मेड लेंदी, ट्रिकी, हेवीली पीएसएम लेडन. ठीक है. टू इंड्यूस पैनिक. थोड़ा लेंदी बनाया जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि पैनिक इंड्यूस हो सके. मोस्टली सेकंड पेपर जो आपका होता है वो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. फटाफट सवाल लगते हैं ज़्यादातर. इसलिए पेपर 1 देने के बाद आपको अपना जैसा भी जाए पेपर 1, उसके बाद आपको सोचना नहीं है पेपर 1 के बारे में कि मैंने क्या किया नहीं किया. 1 घंटा जो आपको बीच में मिलता है, थोड़ा पानी वानी पी के गिव योर आईज सम रेस्ट, गिव योर ब्रेन सम रेस्ट. थोड़ी देर आंख बंद करके शांति से लेटो, है ना, या बैठो जहाँ पे भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, कार वगैरह जो भी आप लेके आए हो. डू नॉट स्ट्रेन योर आईज इन दैट 1 hour, क्योंकि अभी फिर से आपको नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए बैठना है. एंड योर आईज नीड लिटिल बिट रेस्ट. नहीं तो वहाँ जाके फिर अनकंफर्टेबल हो गया, आप अननेसेसरली थकोगे, कोई मतलब नहीं है. सो द स्ट्रैटेजी इज द treat them as 2 isolate exams. What I suggest is treat them as 2 isolate exam, कि पेपर 1 कोई और एग्जाम है, पेपर 2 कोई और ही एग्जाम है. पेपर 2 में बैठ के पेपर 1 में क्या गलतियां की हैं, ये क्या गलत मार्क कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो सबकॉन्शियस में थिंक नहीं करना है. वो थिंक करके पेपर 2 खराब नहीं करना है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. बिकॉज बहुत लोग ये करते हैं. बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने बताया कि उनके 5-6 नंबर इस वजह से गलत हो गए. तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी दैट पर्सन. ठीक है. अब फोरकास्ट पे आ जाते हैं कि एफएमजी जून ब्लूप्रिंट में हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं. तो एज यूजुअल 60% से ज़्यादा सवाल जो होंगे आपके वो इंटीग्रेटेड सवाल होंगे. इंटीग्रेटेड क्लिनिकल सिनारियोज विल कम विथ मल्टी सब्जेक्ट नॉलेज. बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लेयरिंग करी होगी. सेकेंड चीज़, फॉरेंसिक मेडिसिन विल बी हैवीली लेडन. न्यू भारतीय न्याय संहिता के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड आईपीसीज टू न्यू बीएनएस पे क्वेश्चन आने लगेंगे, तो वो अच्छे से देख के जाना. पीएसएम एज द फिल्टर. प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में यू विल रिमेन लेंदी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कैलकुलेशन हेवी, इंसिडेंट प्रेवलेंस, ये सब चीज़, बायोस्टैट अच्छे से पढ़ के जाना. तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम. द 80% रूल स्टिल वर्क्स. 80% of the tested concepts will be a direct repeat from the last 5-year core topics. This is what we have been telling you all the last 4-5 months जब से हम वीडियो बना रहे हैं कि 80% topics get repeated and you need to master them. Ultimate PYQ rule क्या है आपका? कॉन्सेप्ट, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपने लिया कि विच आर्टरी passes near it, एक्सरे स्पॉटर आइडेंटिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ दिस वन दैट वन, तो आपको नेविकुलर बोन एनाटॉमी उसमें आपको पूछ रहा है. बेसिकली एक टॉपिक के अराउंड बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं. तो आप सवाल नहीं पढ़ सकते, आप वो टॉपिक पढ़ के जाओगे तब आपके अगल बगल के सवाल सॉल्व होंगे. अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो हो सकता है कुछ ईयर 4 में कुछ नया ही पूछ ले. लेकिन अगर आपने प्रॉपरली नेविकुलर एनाटॉमी पढ़ी है, नेविकुलर बोन की एनाटॉमी प्रॉपरली पढ़ी है, तो ये चौथा सवाल लग जाएगा. अगर सिर्फ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के सवाल पढ़ के गए हो तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, टॉपिक रिपीट होगा. ठीक है. तो इसलिए क्वेश्चन रट के जाने का और ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक ही छोड़ दो.
Think like a doctor, think like a clinician. Every question of yours in FMG is a patient for you. 300 पेशेंट देखने हैं तुम्हें एक दिन में, उस दिन के लिए तुम 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा सोच के ही एग्जाम में एंटर करना है, ठीक। अब आ जाओ, द स्मार्ट स्ट्रैटेजी वुड बी कि पेयरिंग करो सब्जेक्ट्स की। लास्ट 15 डेज के लिए मैसिव सब्जेक्ट्स को आप, पहला बिग सब्जेक्ट सर्जरी आप ले सकते हो, फिर सेकेंड ब्लॉक में जो आपको लेना है स्मॉल सब्जेक्ट डर्मा ले सकते हो, माइक्रो ले सकते हो। फोकस करना है चीज़ों पे, ब्लॉकिंग करनी है अच्छे से। आइडियल डेली फ्रेमवर्क आपका क्या होगा कि मॉर्निंग जो होनी चाहिए आपकी वो आपको यूटिलाइज करनी है। इवन इफ यू आर एन नाइट आउल, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे अवेक इन द मॉर्निंग दीज डेज, ताकि आपको एग्जाम डे के दिन ऐसा ना लगे कि मेरा तो नींद ही पूरी नहीं हुई है, या तो मैं तो दिन को सोता हूँ तो मुझे दिन में कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सब फालतू की बातें आपको नहीं रियलाइज होनी चाहिए एग्जाम में बैठने के बाद, ठीक है। तो ट्राई टू स्टे अवेक इन द डे टाइम। आफ्टरनून में आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा फोकस करना है रिविजन पे। इन इवनिंग ऑल्सो डू योर क्वेश्चंस, ठीक। मैनेजिंग द 40 एलियंस, द रियलिटी इज व्हाट, आउट ऑफ द 300 क्वेश्चन 30 से 40 सवाल वुड बी एलियन टू यू, ठीक है। अनहर्ड ऑफ सिंड्रोम्स होंगे या ऑब्सक्योर अपडेट्स होंगे डेजिग्नेटेड टू वेस्ट योर टाइम। तो डू नॉट लेट देम स्टील योर टाइम, क्योंकि पेपर कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत लेंदी लगता है बच्चों को, और वो लास्ट के 5, 10, 15 क्वेश्चन को ऐसे भाग भाग के कवर करते हैं, उस चक्कर में बहुत सारा गलत हो जाता है, जबकि वो लास्ट के 15 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, सिंपल थे, ईजिली डुएबल थे। तो किसी भी ऐसे एलियन क्वेश्चन में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। एक प्रिपरेशन होती है पढ़ के जाना, दूसरी प्रिपरेशन होती है कि वहाँ बैठ के क्या नहीं करना है, ठीक है। द गोल शुड बी स्पेंड ऑल योर मेंटल एनर्जी सिक्योरिंग द 150 प्लस मार्क्स हाइडिंग इन द 260 प्रिडिक्टेबल कोर कंसेप्ट टॉपिक। आपको ये लॉजिक के साथ ही आगे बढ़ना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करनी है, फालतू का गधा पचीसी नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम हॉल माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए? सो स्पीड एंड स्टेमिना, ट्रेन योर ब्रेन टू रीड लॉन्ग इंग्लिश पैराग्राफ क्वेश्चंस एफिशिएंटली। बहुत लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश उनकी थोड़ी वीक होती है, तो उनके लिए दिस इज़ बेसिकली फॉर देम कि आपको आदत होनी चाहिए कि लंबे लंबे आपके केस जो आ रहे हैं वो आपको पढ़ने के लिए यूज टू होना चाहिए। ऐसा ना हो एग्जाम में देख के लग रहा है कि अरे कहाँ, मतलब शुरू की 3 लाइन पढ़ी, चौथी लाइन पे पहुँचते पहुँचते शुरू की 2 लाइन भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दैट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। रिलेंटलेस मोमेंटम होना चाहिए आपका। डू नॉट ऑब्सेस ओवर वन टफ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वी सजेस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ 3 ईजी वंस वेटिंग टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। साइकोलॉजिकल सर्टेनिटी, विजुअलाइज 150 प्लस स्कोर। कॉन्फिडेंस जो है आपका इज नॉट एरोगेंस, कॉन्फिडेंट रहें, काम रहें, विच इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस हिलेगा तो प्रॉब्लम होती है। 150 प्लस का एक्शन प्लान बेसिकली यही है, ट्रस्ट योर बेसिक, स्टे ट्रू टू योर प्रिपरेशन। आपने पढ़ा है यार, सबने हमने पढ़ा है, जिसने भी मन से तैयारी की है ना, यू विल पास, ट्रस्ट मी यू विल पास। मास्टर योर कॉन्सेप्ट्स नॉट द कीज, क्वेश्चंस पे नहीं अटकना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। रिविजन में भी क्वेश्चंस पे नहीं अटकना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। Solve daily MCQs, solve as much as you can, take proper breaks in between, do not exhaust, do not overburn yourself, but solve MCQs, ठीक है। MCQs are your only teachers which are going to help you in the exam. बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत होनी चाहिए। बड़े क्वेश्चंस में से आपको कीवर्ड दिखने चाहिए पढ़ते पढ़ते ही ना, यू डू नॉट, सो दैट यू डू नॉट हैव टू रीड अगेन। जब आप पढ़ रहे हो ना तब पे ही आपको खट खट ऐसे फिक्स होना चाहिए चीज़ें कि ये, तो जब आप दोबारा ग्लांस करोगे ना, ऑप्शन देखने के बाद ऊपर जब ग्लांस करोगे तो आपको टक टक दिखना चाहिए, ऐसे विजुअलाइज करो ऐसा ना, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम विजुअलाइज इट कि ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये नीचे का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, ठीक है यही होगा आंसर। तो वेरी ऑल द बेस्ट, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्मिता। प्लीज़ कमेंट में जाके कोई भी अगर क्वेरी है, अभी भी कुछ भी डाउट है तो पूछो, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज, एंड वी विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर जून FMG एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।